रायपुर के आजुधारी सत्संग भवन में संतों का सम्मेलन हो रहा है, जहां प्रदेश भर से संत आए हुए हैं और कुछ मुख्य बातों को लेकर उनकी चर्चा आज हो रही है। हमारे साथ कुछ संत मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे क्या कुछ बातें हैं। जी, अभी आप बता रहे थे कुछ बातें जो अंदर हो रही हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या कुछ बातें हैं, किस बात को लेकर यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है? अभी वर्तमान में देखो, पप्पू यादव जो है संसद में जाकर के भगवा जो है चोला पहन करके भगवा जो धारी हैं उनका ही अपमान कर रहे हैं, संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं। और जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है उनको लेकर के वो कह रहे हैं कि इन लोग चोर हैं। अनेक प्रकार से उनकी जो है बयानबाजी है, आप सुनेंगे मीडिया में तो मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई चोर है तो भाई कानून तो है हमारे भारत देश में, कानून है तो कानून के हिसाब से उनकी जो है चोर की जो है जांच होने के बाद अगर वो दोषी करार पाया जाता है तो उनको जो है सजा दिया जाए। लेकिन आप किसी संत महात्माओं को जो है गाली देना या अभद्र उनके बारे में टिप्पणी करना, आप कहाँ तक ये अच्छा है भाई? तो ये नहीं होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ, और अगर किया है ऐसे पप्पू यादव अगर कर रहा है तो उनके ऊपर में ठोस कार्यवाही हो। ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। चंदा चोरी एक बड़ा मामला था, लेकिन और उसके बाद जो है जांच होती गई अलग अलग मंदिरों में और फिर बहुत सारी बातें और आती गई, जैसे चांदी की बात आई वैष्णो देवी मंदिर में। तो ये सब क्या बातें हैं और उस पर क्या विचार रखते हैं? विचार यही है हमारा कि कानून है तो कानून अगर उनका जो है इन्वेस्टिगेशन करे, जानकारी ले, उसके बाद में दोषी को करार जो है सजा देना भाई। तो हम लोग इस पर टिप्पा टिप्पणी जो भी है हम नहीं कर सकते। अगर वह दोषी करार पाया जाता है तो उनको सजा दिया जाए, इनके लिए कड़ी कानून बने। और संत महात्माओं के बारे में अगर कोई ऐसा कृत्य करता है कि संत महात्मा, इसमें उनकी क्या गलती है? संत महात्मा तो जो है सनातन की बात करते हैं, देश में जो है भैया उनकी हित की बात करते हैं। संत महात्माओं को दोषी करना यह बिल्कुल गलत है। एक संत जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो लगातार मिलना चाहते हैं, पीएम आवास के बाहर बैठे बात आ रही है, ऐसा कुछ तो वो क्या बातें हैं और क्यों उन्हें मिलने नहीं दिया? अब ये तो राजनीतिक एजेंडा है, समझा जाए तो राजनीतिक एजेंडा इस कारण से कहा जाए कि भैया अगर कोई संत महात्मा भारत देश में अगर संत महात्माओं का है, पूरा भारत को संत महात्माओं के विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है आज पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मैं चाहूंगा कि संत महात्माओं को उनसे मिलने दिया जाए। उनकी जो तकलीफ है, पीड़ा है, उनको सुने और सुन करके उनका जो है भैया निराकरण करे, यह मैं चाहता हूँ। अभी जो संत सम्मेलन हो रहा है, कितना व्यापक रूप में हो रहा है और क्या कुछ बातें इसमें होंगी? पप्पू यादव जो संत भेष में आकर के जो वहाँ पे प्रदर्शन किया, इससे हमारे भारतीय सनातन धर्म के जो साधु संत हैं वो रुष्ट हैं। और उसी विषय को लेकर के आज यहाँ पे दूधाधारी सत्संग भवन में बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के साधु संत आए हैं, क्योंकि ऐसा कृत्य करना नीति संगत नहीं लगता है। आप राजनीति से जुड़े हो तो राजनीति वेशभूषा में आइए, आपके लिए तो लोकसभा है, विधानसभा है, वहाँ आप इसकी जांच के लिए मांग कीजिए। और परंतु इस तरीके से आप सनातन धर्म को टारगेट करके कर रहे हो तो ये नीति संगत नहीं है। तो ऐसे कृत्य के लिए तो पूरे भारत के जितने भी सनातन धर्म के साधु संत हैं सब उग्र हैं, और इसका आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सनातन के साथ जो जो खिलवाड़ किया है वो अंतिम में पतन की ओर चला गया है। क्या इस सम्मेलन से जो दुष्ट है उनको पतन होगा और दूसरी चीज की क्या उनको कार्रवाई उन पर होगी और जो चीजें हैं वो सही होंगी? हाँ, हमारे सनातन धर्म के जितने भी साधु संत इस विषय को लेकर के मांग कर रहे हैं कि ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरीके से सनातन धर्म के साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि साधु संत हमारे पहले से भी पूजनीय है, वर्तमान में भी पूजनीय है और सदैव पूजनीय रहेंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इन्हीं साधु संतों के द्वारा ही संरक्षित और सुरक्षित है। बिल्कुल, तो ये जो साधु संत अंदर जो बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा सम्मेलन में चर्चा हो रही है, उनके वो सभी जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो हैं। और यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। जी, आप भी आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कुछ बातें हैं क्या? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दीपक साहू। हम यहाँ पे हमारे जो संत हैं हम उनके समर्थन में आए हैं। पप्पू यादव जिस तरह से संसद के अंदर सनातन वेशभूष में जो प्रदर्शन किया, वो खाली संतों का नहीं, संतों के साथ हमारे पूरे हिंदू समाज का विरोध किया है। हिंदू समाज के खिलाफ वो वहाँ पे प्रदर्शन किया है, तो ये हिंदू समाज की विपरीत हो गई। तो आज हमारे संत जो है दूधाधारी मठ के सत्संग भवन में आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी 2 बजे के आसपास एसडीएम साहब आएंगे जिसको ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये प्रदर्शन खाली ये सत्संग भवन तक का नहीं रहेगा, पूरा देश के अंदर चल रहा है। आप देखेंगे तो अभी पीएम आवास के बाहर भी हमारे संत लोग बैठे हुए हैं। मेरा कहना है, जिस तरह से अभी आप बोल रहे थे सरकार जो है चोरी हो जाती है ना, तो भैया एक बात बताइए, सरकार तो पूरी मंदिरों को अपने कब्जे में करके रखी है, सरकारी नियंत्रण में।
तो जब सरकारी नियंत्रण में कब्जे में है तो चोरी कैसी होती है? सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या उनके ऐसे कुछ सिस्टम नहीं होते? क्या ऐसा कानून व्यवस्था नहीं होता कि मंदिर का ऐसा कुछ व्यवस्था? भाई आप पैसा लेने के लिए कब्जा करोगे और चोरी हो जाती तो हाथ खड़ा कर देते हो। जैसे अभी आप बता रहे थे कि चांदी की चोरी हुई वैष्णो देवी, आप देखोगे खाली मंदिरों में हो रही है चोरी, किसी मस्जिद चर्च में क्यों नहीं होती भैया? क्या सरकार इतना जो है लचीला हो गई है कि खाली पैसे लेने तक वो मंदिर को संरक्षण करेगी और उसके बाद चोरी हो जाती तो हाथ खड़ा कर देती है? तो ये गलत है बिल्कुल। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को पूरे सिस्टम के साथ काम करना चाहिए, पूरा कानून व्यवस्था बना के रखना चाहिए, मंदिर की व्यवस्था बना के रखना चाहिए, ताकि परिंदा भी पर ना मारे। बड़े दुख की बात है कि मंदिर, हमारे राम मंदिर, हमारे आराध्य प्रभु जी का है, जो वहाँ पे करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हो जाती है। भाई कैसे होती है? क्या कौन लोग है ये कहीं ना कहीं तो मिले भगत लोग हैं, तभी हो रहा है, बिना संरक्षण का नहीं होता ये। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये आज हम सत्संग भवन में आए हैं संतों के साथ, और हम हमेशा अपने हिंदुत्व को लेके, हम हिंदू महासभा हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ये मुख्य रूप से जो चंदा चोरी हुई है उसकी कार्रवाई के लिए है या फिर जो अपमान हो रहे हैं लगातार उसको लेकर? ये जो है प्रदर्शन है जो अपमान को लेके हुआ है। भाई आप देखो, राजनीति नेता हो आप, प्रदर्शन करो, विरोध करो, आपका ये अधिकार है, आपका राइट है, लेकिन सनातन वेश, मैं यहाँ पे सनातन वेशभूष में आया हूँ। मैं अगर अपने धर्म को अगर बोलूं या मजाक उड़ाऊं तो गलत है। पप्पू यादव क्या किया है, वो भगवा चोली पहन के वो सीधा चिढ़ाने का काम किया है हिंदू समाज को। हिंदू समाज अपना जवाब देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता। हम समय के साथ जवाब देने वाले लोग हैं। हम उग्र होके उनके जैसे, हम जो है मानसिकता मंद बुद्धि वाले लोग नहीं है कि हम क्रिया के प्रतिक्रिया कर देंगे तुरंत। हमारा विरोध है, आज विरोध है, उसका जवाब भी समय पे मिल जाएगा। और हमारे साधु संत है, उसके हम उसके बोले जाए तो काम करेंगे, उसके अनुसार हम रास्ते में उसके चल के हम बिल्कुल जवाब देंगे। तो बिल्कुल जवाब देंगे, ऐसा कहना है। जो अपमान हो रहे हैं उसको लेकर है, और अंदर जो संत मौजूद हैं उनसे चर्चाएं भी विशेष रूप से की जा रही है, और देखना होगा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि अभी एसडीएम भी आएंगे, उनको ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके बाद क्या कुछ चीज़ें होती है वो भी देखने वाली बात होगी। और जो लगातार अपमान जो संतों का हो रहा है उसे रोकने की बात कही जा रही है, तो क्या वो रुकता है और आगे जो है संतों के हित में जो कार्य होता है। बने रहिए हमारे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।